चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो रिवाइज करना है कि नहीं करना, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, ठीक है। आज उसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, मतलब जितना मैंने आप तक सैलरी में 6 पार्ट में सिखाया है, 1 से लेकर 6 पार्ट तक, बस वही कर रहा हूँ। और जो हमारा बच गया है सैलरी में, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 49, सब लोग निकाल लो और फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। पेज नंबर 49, प्रॉब्लम नंबर 1, इनकम टैक्स बुक में देखो ना, पर्टिकुलर डिटेल्स एंड टैक्सेबल अमाउंट। कौन है? ठीक है, मिस कल्याणी है। ठीक है, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, सब रेडी हो ना? मिस कल्याणी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट मुंबई। कल्याणी कहाँ काम करती है? मुंबई। और मुंबई क्या है? मेट्रो सिटी है, ठीक है। शी फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। सब फाइनेंशियल मीन्स प्रीवियस ईयर होता है, याद रखना। फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है? प्रीवियस ईयर, जिस साल उसने कमाया, ठीक है। तो हमारा पीरियड क्या है? 2020 एंड 21। उसको क्या मिला है? उसको बेसिक सैलरी मिला है 15,000 पर मंथ। क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। डीएनएस अलाउंस भी मिला है उसको, कितना? 6,000 पर मंथ। ये भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। आउट ऑफ विच 2,000 पर मंथ इज कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। जो उसको 6,000 रुपए क्या मिला है? डीएनएस अलाउंस मिला है, उसमें से 2,000 रुपीज क्या है? फॉलोइंग पार्ट है। जब हम एचआरए की सैलरी या रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी निकालेंगे या आरपीएफ की सैलरी निकालेंगे, तो हम डीए क्या लेंगे? फॉलोइंग पार्ट लेंगे, तब हमारा ये 2,000 रुपए काम आएगा। अभी कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा? उसको बोनस मिला फॉर द ईयर, इस साल मिला है, कितना? 40,000। ये भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। उसको एरियर मिला है फॉर द ईयरलियर ईयर, मतलब पिछले साल का एरियर उसको अब मिला है। तो मैंने आपको सिखाया था, एरियर भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। कितना उसको एरियर मिला? 10,000 रुपीज। एडवांस सैलरी फॉर अप्रैल 2020 ड्रॉन इन मार्च 2020, मतलब जो सैलरी नेक्स्ट ईयर की थी, उसने इस साल विड्रॉल कर ली, यानी इस साल ले ली। उसको बोलते हैं एडवांस सैलरी। और मैंने आपको सिखाया था एडवांस सैलरी क्या होती है? फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। आगे देखो, अब इतना कर लूं मैं, फिर आगे फिफ्थ पॉइंट बताता हूं मैं क्या होता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट तक कर ले आराम से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक है। जो इजी इजी है वो पहले कर लेते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं, मिस कल्याणी इनकम फ्रॉम सैलरी 2021, बस इतना डालना है आपको और शुरू हो जाने का है। उसको क्या मिला? उसको मिला बेसिक सैलरी। कितना मिला उसको? 15,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो होगा 1,80,000। ये फुल्ली टैक्सेबल है। उसको क्या मिला? उसको क्या मिला? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मिला, कितना मिला? 6,000 पर मंथ। तो 6,000 इंटू 12, ये भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल 72,000, ठीक है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिख जाएगा अच्छे से। समझ में आया? जो आइटम क्या होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, उनको डालते हैं आउटर में, ठीक है। उसके बाद क्या मिला उसको? उसको बोनस मिला। कितना बोनस मिला उसको?
40,000, ये भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। कोई मुझे मैसेज कर रहा है शायद, आपको मैंने बोल रखा है यार प्लीज ऑनलाइन क्लास चलता है, मुझे जो भी करना है यहाँ पे करो मैसेज, मैं बार बार चेक नहीं कर सकता मैसेज आपके व्हाट्सएप पे जाके। मुझे नहीं दिख रहा, सॉरी। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा क्रोम नहीं ओपन हो रहा है। जिसको जो प्रॉब्लम प्लीज यहाँ पे टाइप करो। कितना मिला उसको बोनस, 40,000 रुपीज लिखा है और आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब पूरे साल का कितना है, 40,000, ठीक है। और उसका उसको क्या मिला, उसका उसको एरियर मिला, एरियर कौन सा, ईयर ईयर, पिछले साल का मिला। आज देखो, आज में 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, याद रखना। कितना मिला उसको एरिया, 10,000। यहाँ भी क्या कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होता है, पूरे साल का 10,000 रुपए। अगर पीएम लिखा होता तो इंटू 12 करते। उसके बाद क्या मिला उसको, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी कितनी है, 15,000। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब एक मंथ का सैलरी लिया उसने एडवांस, 15,000। यार कौन है यार, मुझे प्लीज कौन कर रहा है बाबा मैसेज, मुझे यार हद हो गया है। कौन कर रहा है मैसेज मुझे। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। पॉइंट नंबर 6, ये क्या फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ का ए पॉइंट था, ये फोर्थ का बी पॉइंट था। सबको दिख रहा है ना अच्छे से, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना। अब देखो फिफ्थ क्या बोलता है, फिफ्थ। अब आप लोग रेडी हो जाओ, ठीक है, आंसर देने के लिए। फिफ्थ क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना है, 13%। 13% मिला, कितना मिला, 39,000। अब प्लीज आप लोग, मुझे जिनको आता है ना, जिनको आता है प्लीज मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। टैक्स फ्री कितना होगा बताओ, पहले तो टैक्स फ्री कितना होगा, पहले तो टैक्स फ्री कितना होगा। अब सब रेडी हो जाओ, अब मैं आपसे पूछता रहूंगा, करता जाऊंगा, पूछता रहूंगा, करता जाऊंगा, ठीक है। मैं पूछता हूँ टैक्स फ्री कितना होगा। पॉइंट नंबर 5। ऐसा सुन रहे हो ना मेरी आवाज, ठीक है, वेरी गुड। 28,500 आया सबका आंसर, गुड। आरती का आया और खान का आया, ठीक है। चलो देखो कैसे निकालें, देखो 9.5% क्या होगा, टैक्स फ्री होगा ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, याद है ना। सर ये कैसे निकालते हैं, याद है, कितना आपको इंटरेस्ट मिला, 39,000, इसको इंटू करो 100 और डिवाइड बाय करो 13, तो कितना आएगा, तो आएगा 3 लाख आंसर। कितना आएगा आंसर, 3 लाख आएगा। 3 लाख पे क्या निकालोगे, 9.5%, वो कितना आएगा, 28,500। मेरे ख्याल से 10,500 आ रहा है, ठीक है ना। सबको समझ में आया, थम्स अप कर दो या यस बोल दो मेरे को, आगे बढ़ू मैं। किसी को डाउट है क्या, किसी को सलोनी डाउट है क्या, शिंदे। अरे भाई थम्स अप कर दो ना, थोड़ी उंगली चला लो अपनी, आगे बढ़ू। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, चलो। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कितना उसने कंट्रीब्यूशन किया,
15% ऑफ सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें अमाउंट दिया था, तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट डालते थे और टैक्स फ्री करते थे 12% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, उसने परसेंटेज में दिया है। अब कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालनी पड़ेगी, पहले सैलरी। और याद करो, अगर याद करो सैलरी का मीनिंग क्या होता है आरपीएफ में, सैलरी का मीनिंग आरपीएफ में होता है बेसिक सैलरी, डीए का फॉलोइंग पार्ट और प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। ठीक है, तो पीछे हम लोग करेंगे वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट नंबर 1, और प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं आरपीएफ में। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15% ऑफ सैलरी बोला है, क्या बोला है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू 15% ऑफ सैलरी। अगर उसने ये बोला होता 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तब हम क्या करते, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी क्वेश्चन ये पूछा है इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या दिया होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तब क्या करते हैं हम, तब मेरा क्या आंसर आता है, अब क्या आंसर आएगा मेरा। अभी तो क्वेश्चन ये पूछा है, कल को क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया आपसे, ये पूछ लिया, तब कैसे आंसर निकालोगे वो भी सिखाता हूं मैं अभी आपको, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सैलरी। सैलरी मतलब क्या है बताओ, बेसिक सैलरी प्लस डी अर्नर्स अलाउंस का फॉलोइंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन, या सॉरी फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। कितना दिया है बेसिक सैलरी, कितना दिया है 1,80,000। डीए कितना दिया है, डीए दिया है 6,000। डीए कितना दिया है, डीए दिया है 6,000। बट आपको लेना है फॉलोइंग पार्ट लेना है, बताओ कितना दिया फॉलोइंग पार्ट, 2,000 दिया है। तो 2,000 इंटू 12 कितना हुआ, 24,000। परसेंटेज कमीशन सेल दिया नहीं है, तो क्या कर लेंगे, नील। तो कितना आंसर आएगा, 2,04,000। सबका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो। तो क्या बोला है, उसने बोला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू आरपीएफ 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है मेरी बताओ, 2,04,000। निकालो कितना आएगा यार, निकालो प्लीज, मुझे कैलसी नहीं है मेरे पास, निकालो, मैं आंसर देख लूं क्या। हाँ ठीक है, मिल गया मुझे आंसर, कितना आएगा, 30,600। कितना आएगा, 30,600। ओके। अब बताओ टैक्स फ्री कितना होगा, 12% ऑफ सैलरी। और हमने आरपीएफ की सैलरी निकाल रखी पहले से ही, कितनी है, 2,04,000 इंटू 12%, कितना आएगा, 24,480। कितना टैक्सेबल होगा, 6120, 6120। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, चलो। पता किसी को डाउट है इसमें कि सर हुआ क्या, हुआ क्या था, एक सेकंड, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड चल रहा है। हाँ देखो, हुआ क्या था, यहाँ पे उसने अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 15% और टैक्स फ्री कितना है 12%, इतना ही करना है, आपको सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या किया, एम्प्लॉयर ने बोला, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया सैलरी का 50%, तो हमने सैलरी निकाल ली आरपीएफ की, उसका क्या निकाला 15%, तो ये आया। टैक्स फ्री कितना होगा, ये आंसर कभी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज यही रहेगा। सैलरी निकालो और उसका 12% लो। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15% ऑफ बेसिक सैलरी। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने सैलरी हटा क्या लगा दिया, बेसिक लगा दिया। आप बताओ बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी है 1,80,000। अब तुम इस पे क्या लोगे,
15%, मान लो कितना आएगा, मान लो एग्जाम्पल आपका आरपीएफ है 15% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 1,80,000 का 15%, कितना आएगा बता दो कोई लोग प्लीज, कितना आएगा? 180 का 15% कितना आएगा? 18,000 और 9, 27,000। समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। बताओ टैक्स फ्री किसका लेंगे? 12% ऑफ सैलरी लेंगे या बेसिक सैलरी लेंगे नीचे? ये बता दो बस मेरे को, टैक्स फ्री कौन सा सैलरी लोगे? बेसिक लोगे या सिर्फ सैलरी लोगे? ये तो क्वेश्चन में था, मैंने कर दिया। क्वेश्चन ने क्या बोला? 15% ऑफ बेसिक सैलरी का लो, मैंने ले लिया। नीचे कौन सा लोगे आप? सैलरी लोगे या बेसिक लोगे? बस मुझे ये आपको सिखाना है। खान का सैलरी आया, ओके। और कोई देगा आंसर कि मैं यहाँ एक ही को पढ़ा रहा हूँ सिर्फ? मैंने पूछा डिडक्शन किसका होगा, सैलरी का होगा? बेसिक सैलरी नीचे आएगी, नीचे क्या आएगी? बेसिक सैलरी आएगी कि सिर्फ सैलरी आएगी? आप लोग नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। देखो आप दोनों में राइट हो गए। आप चाहे तो जहां तक है 90% आप ये वाली सैलरी यूज करना, यहाँ पे कभी कुछ चेंज मत करना। सैलरी कौन सी लोगी? एचआरए वाली, ऑलवेज। ऊपर कुछ भी डाले वो, ऑलवेज नीचे कौन सी लोगी? वही सैलरी लोगी जो आपको पढ़ाई है मैंने। क्या पढ़ाई है? ये वाली सैलरी। देखो ये वाला अमाउंट लेना हमेशा, ठीक है? नीचे वाला आंसर कभी चेंज क्यों? क्योंकि रूल है जो सिखाया मैंने आपको। आपको क्या बोलता है? आपका टैक्स फ्री कितना होगा? 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या है? बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। यहाँ पे वही लगाना। क्वेश्चन में वो सैलरी पूछे या बेसिक बोले, कुछ भी बोले, आप उसके हिसाब से करना। बट टैक्स फ्री ऑलवेज क्या करना? टैक्स फ्री ऑलवेज करना 12% ऑफ सैलरी। ये भी करोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर आपने बेसिक पे भी निकाल दिया तो भी रॉन्ग नहीं होगा। क्यों रॉन्ग नहीं होगा? क्योंकि कंपनी ने आपको बेसिक पे ही दिया है ना, तो आप भी जैसे बेसिक पे ही लोगे ना। दोनों में आप राइट हो गए, ठीक है? आपका रॉन्ग नहीं होगा, याद रखना, ठीक है? बट मैं बोलता हूँ 90% यही यूज करना। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके। अगर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी बोला है तो सैलरी पे निकालना, लेकिन जो टैक्स फ्री करोगे वो सिर्फ किस पे आएगा? ओनली सैलरी पे आएगा। सिर्फ वो दो ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी तो कोई आंसर करते ही नहीं है। चलो ओके ठीक है। मेरा 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? 7 पॉइंट है, अच्छा प्लीज प्लीज, मैं भले 1 मिनट लेता हूं, क्वेश्चन पढ़ के बताओ ये रेंट फ्री अकोमोडेशन है या कंसेशनल अकोमोडेशन है? इतना पढ़ के बता दो, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन है या कंसेशनल अकोमोडेशन है? रेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आरएफ लिखो, मतलब आर मतलब होता है रेंट फ्री, सीएस मतलब होता है कंसेशनल अकोमोडेशन। आरएफ लिखो या सीए लिखो, पूरा मत लिखो, ठीक है? मैंने बोला पॉइंट नंबर 7 कौन सा अकोमोडेशन है? रेंट फ्री अकोमोडेशन है या कंसेशनल अकोमोडेशन है? तो आप शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे सकते हो, सीएफ है या सीए है। पूरा पढ़ लो अच्छे से और मुझे आंसर दो उसके बाद। okay, okay. 2 लोग का आंसर आया, और कोई मार्केट में है? शिंदे, आनंद और आरती। खान तुम्हारा भी आंसर अब नहीं आ रहा है, अच्छे से पढ़ लो एक बार। आप बाय गॉड बहुत टाइम लेते हो। चलो मैं पढ़ देता हूँ, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, इतना मैं नहीं रुक सकता ना आप लोग के लिए।
चलो ठीक है, सबके आंसर आ गए, ठीक है, सबके CF आ रहे, वेरी गुड। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कल्याणी उस घर का रेंट पे कर रही है, मतलब इतने की चीज दी और कुछ अमाउंट कंपनी चार्ज कर रही है, उसको बोलते हैं कंसेशनल अकोमोडेशन, ठीक है। तो पढ़ देता हूं मैं क्या लिखा हुआ, फिर समझाता हूं। शी इज प्रोवाइडेड विथ फर्निश्ड अकोमोडेशन। ओ माय गॉड, फर्निश मतलब घर भी दिया है, साथ में फर्नीचर भी दिया है। ए स्पेशियस बंगलो एट मुंबई, मुंबई में दिया, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। जब खुद का घर कंपनी का होता है तो क्या करते हैं हम लोग, चेक पॉपुलेशन, याद है कुछ? अगर कंपनी का खुद का घर है तो हम चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पॉपुलेशन, याद है ना? अब यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं दी है, शहर का नाम दिया है। अब आप लोग प्लीज मुझे बताओ मुंबई कहाँ पे आता है, 25 लाख अबव में आता है या लेस में आता है? वाह 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 वाह। 50% नहीं है, 15% है, ठीक है। हाँ, वो आपने सही दिया सुनोनी, अबव 25 लाख, वेरी गुड। तो इसका मतलब कहाँ आएगा? तो बताओ, जब भी कोई पॉपुलेशन अबव 25 लाख होगी तो कितना टैक्स होगा? 15% ऑफ सैलरी, नॉट 50, 15 बोल रहा हूं, 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो निकालते हैं। उसके बाद लिखा है फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ बंगलो ही 10,000 पर मंथ। उसने बोला उस बंगलो की फेयर रेंटल वैल्यू है, उसने कोई रेंट नहीं बोला है, मतलब उस घर का कितना रेंट हो सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू बोला है। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर तो केस बी लेते हम लोग, तो केस बी लेते। एम्प्लॉयर कोई रेंट नहीं पे कर रहा है, साफ साफ लिखा है घर किसका है, कंपनी का है, तो केस ए लगाएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इज 1 लाख, 1 लाख का फर्नीचर दिया है, ठीक है, उसका हम लोग लेंगे 10% बाद में, ठीक, छोड़ो, उसका कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में लिखा है रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन बाय कल्याणी 3,000 रुपए पर मंथ, यानी कि कल्याणी से 3,000 रुपए लिए जा रहे हैं जो उसको घर दिया गया रहने के लिए, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग वर्किंग नोट्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन, केस ए क्या बोलता है, किसका घर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो क्या चेक करेंगे, तो चेक करेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। बट यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं दी है, यहाँ पे मुंबई दिया है। तो मुंबई क्या है, मुंबई है मेट्रो सिटी, मुंबई क्या है, मेट्रो सिटी, इसलिए इसको मानते हैं ये कहाँ पे आएगा, अबव 25 लैक्स। अब वो क्या होता है, कितना टैक्स होगा, 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। अगर घर कंपनी का होता तो साफ साफ क्वेश्चन में क्या लिखा होता, केस भी क्या बोलता है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा होता कंपनी रेंट पे कर रही है तो हम केस बी लगाते हैं, और केस बी क्या बोलता है, रेंट पेड बाय कंपनी और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ठीक है। बट ये हमें करना नहीं है, बट आपको रिवाइज करने के लिए सिखा दिया मैंने। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सैलरी निकालनी है। इस सैलरी का मतलब क्या है, इस सैलरी मतलब है जो आपको इस साल मिला है वो लेना है। इस साल हमें क्या क्या मिला है, बेसिक सैलरी प्लस डिनर अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है। फिर लेंगे बोनस, फिर लेंगे एरियर। अच्छा बताओ, एरियर लेना है कि नहीं लेना है, बताओ, एरियर लेना है कि नहीं लेना है? मैं बोल रहा हूँ एरियर लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, और कोई है मार्केट में आंसर देने वाला?
हाँ, क्यों नहीं लेना? बिकॉज एरियर जो है पिछले साल का पैसा है, इसलिए एरियर नहीं लेंगे। और एडवांस सैलरी भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो नेक्स्ट क्योंकि वो सॉरी क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का पैसा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या पूछा है उसने। तो देखो, हमने बेसिक सैलरी लिया, दिएगा फॉरन पार्ट लिया, हमने बोनस भी लिया क्योंकि बोनस इस साल का है ना। क्या लिखा? बोनस फॉर द ईयर, इस साल का है, ले लिया। हमने एरिया क्यों नहीं लिया? पिछले साल का था। हमने एडवांस सैलरी क्यों नहीं ली? नेक्स्ट ईयर की थी। हमने आपको शिकायत सैलरी में, हाँ तो वो बड़े वाले हैं ना, उनको लेने दो, उनको लेने दो ना। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। जानते हो वो कौन लोग हैं, कि तुम उनकी तारीफ कर रही हो? ठीक है, देखो जरा, एडवांस सैलरी नेक्स्ट ईयर का इसलिए नहीं लेंगे। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, पीएफ। पीएफ कब मिलता है? रिटायरमेंट के बाद। अभी तो मिलता नहीं है ना। आई नो पीएफ इस साल कटता है, पर मिलता कब है? रिटायरमेंट के बाद। तो उसको भी नहीं लेंगे। फिर सेवन में क्या दिया है? खुद ही वही निकालना है, वो तो लेना ही नहीं है। एट में क्या दिया है? फैसिलिटी दी है। और मैंने बोला था कोई भी परक्यूट नहीं लेना है। अगर हम रेंट फ्री की सैलरी निकालते हैं तो उसमें परक्यूट का कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। और इसके नीचे जितने भी दिए हैं सब क्या हैं? सब परक्यूट हैं, इसलिए कुछ नहीं लेना। हमारा सैलरी निकल आया। ठीक है, बस तीन ही आइटम आएंगे। कितना सैलरी बेसिक? 1,80,000। दिए कितना है? 24,000। दिए तो 6,000 है, बट हमें क्या लेना है? फॉरिन पार्ट लेना है। कितना है? 2,000 रुपीज। कितना है बोनस? मेरे ख्याल से बोनस है 50,000। कितना आएगा? 2,54,000। बताओ, किसी को डाउट है? सना, सना आपको डाउट है क्या? सिद्दीकी आपको डाउट है क्या? समझ में आया कि नहीं आया ये? कितना है बोनस? इसमें तो यार 50,000 दिया है बोनस। ओह सॉरी, 40 दिया, 40 सॉरी सॉरी, 40 दिया, सॉरी सॉरी, 40 दिया है। तो ये हो जाएगा 2,44,000। ठीक, गुड। ओके ठीक है। कितना आएगा? 2,44,000। कोई डाउट किसी को? अब सही है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं? फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी मिली? 2,44,000। इसका क्या लेंगे? 15%। कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ? प्लीज मुझे कोई सेंड करो आंसर, कितना आएगा? 2,44,000 का 15% कितना आएगा? 3,66,000। ओके, 3,66,000, बड़ा बड़ा अमाउंट आया। वाह वाह वाह, कहां से आई हो तुम? यहाँ पे सैलरी 2,44,000 है, आपका 15% 3 लाख आ रहा है। 36,600 होगा शायद। हाँ, गुड गुड। एक जीरो आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया खान। ऐड करेंगे, याद है? ऐड 10%। ये तो जो हमने आंसर निकाला है ना, ये सिर्फ खाली घर का आंसर आया है। कितना आया खाली घर का? 36,600। अब क्या दिया उसने? फर्नीचर दिया है। और फर्नीचर कितना दिया है? 1 लाख का दिया है। तो याद है हम क्या लेते हैं? 10% कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। कितना फर्नीचर दिया है? 1 लाख। 1 लाख का लेंगे 10%। कितना आएगा? 10,000। इसको ऐड कर लेंगे, 46,600। इसको बोलते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्निश्ड अकोमोडेशन का टैक्स कितना आया? क्या बोलते हैं इसको? फर्निश्ड अकोमोडेशन का इतना टैक्स आया। अब लेस करेंगे। सर लेस करना याद है? कल्याणी ने इस घर के लिए कितने पे किए? अगर कल्याणी कल्याणी कोई रेंट पे नहीं करती तो कल्याणी को इतना टैक्स पे करना पड़ता। इसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। बट कंपनी कल्याणी से 3,000 रिकवर कर रही है।
कंपनी कल्याणी से 3000 रुपीज पर मंथ रिकवर कर रही है ना, तो उसका खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खर्चा लेस करेंगे। रेंट रिकवर्ड बाय कल्याणी या रेंट पेड बाय कल्याणी भी कर सकते हो आप। कितना? 3000 पर मंथ कितना होगा? 36,000। अब कितना आंसर आएगा? 10,600। ये किसकी? कल्याणी की इनकम हो गई, तो ये हो जाएगा टैक्स। इसको बोलते हैं कंसेशनल अकोमोडेशन। किसी को डाउट है इस पे? 10,600 कैसे आया? समझे ना? जल्दी करो, मुझे एक क्वेश्चन और भी करना है प्लीज। ये 2 दिन में हम पूरा सैलरी खत्म करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे पीजीबीपी। समझ में आया अच्छे से? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे। वंस मोर देखो, सैलरी कैसा है समझा दिया। ये सिर्फ घर का कितना रेंट होगा वो निकाला, तो ले 15% कितना आया? 36,600। ठीक है, प्लस फर्नीचर भी दिया है। कितना फर्नीचर दिया है? 1 लाख रुपए का। उसका क्या लेंगे? 10%। कितना हुआ? 10,000। इन दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आया? 46,600। ठीक है, कितना आएगा? 46,600। अगर अगर कल्याणी से कोई रेंट नहीं लिया जाता, अगर कल्याणी कोई रेंट पे नहीं करती, तो ये अमाउंट टैक्स होता, पहला वाला, ये वाला। लेकिन कल्याणी 3,000 पे किए हैं, खर्चा हुआ कल्याणी का, इसलिए लेस किया हमने। जो कल्याणी रेंट पे किया उस घर के लिए जो कंपनी ने दिया रहने के लिए, तो कितना फायदा हुआ उसको? 10,600। ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूं आंसर अपना। अरे मैं कहां गया? तो ये हमारा था वर्किंग नोट नंबर 2। अब यहाँ पे बोलेंगे कंसेशनल अकोमोडेशन, रेंट फ्री नहीं बोलेंगे। अगर कल्याणी रेंट पे नहीं करती तो मैं बोलता रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसेशनल अकोमोडेशन, क्योंकि कल्याणी रेंट पे किया है, उसको घर फ्री में नहीं मिला। वर्किंग नोट नंबर 2 में मेरा आंसर दिया हुआ 10,600। ठीक है, अब 8 देखो, 8 क्या बोलता है? अब तो बहुत इजी है, पढ़ो करो, पढ़ो करो। पॉइंट नंबर 8 देखो क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 8 लिखा है, कंपनी हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ, मतलब कंपनी ने उसको एक और चीज दी है। क्या दी है? किस चीज की दी है फैसिलिटी? फैसिलिटी दी है, स्वीपर दिया है, वॉचमैन दिया है और सर्वेंट दिया है। और उनका उनका सैलरी कौन पेड कर रहा है? हु आर पेड बाय द एम्प्लॉयर। कौन पेड कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय के लिए क्या बन गया? वो परक्यूट। मतलब ये जो सर्वेंट है वो काम कहाँ कर रहा है? काम तो एम्प्लॉय का कर रहा है ना। सैलरी कौन पे कर रहा है? सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉयर। इसको बोलते हैं परक्यूट, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट। याद है ना? डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी, ये क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। बस इजी है, डाल दो। क्या दिया है? वॉचमैन दिया है। कितना सैलरी वॉचमैन का है? वॉचमैन का 1500 पर मंथ, इंटू 12 करो। फिर क्या दिया है? सॉरी, स्वीपर दिया, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, उल्टा हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं। स्वीपर दिया 1800 पर मंथ, ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है, बाद में मैं काट नहीं सकता। फिर क्या दिया हुआ है? स्वीपर, वॉचमैन एंड सर्वेंट दिया हुआ है। कितना? 1700 रुपए पर मंथ। ठीक है, इंटू 12। तीनों क्या होंगे? फुली टैक्सेबल। कितना आएगा? इसका आएगा 18,000 शायद। इसका मुझे पता नहीं कितना आएगा, सॉरी, निकाल लेना आप लोग प्लीज, मेरे पास कैलसी नहीं है, मुझे दिख ही नहीं रहा आंसर। हाँ दिख गया, 18,000 आएगा और 21,600 आएगा एंड 20,400। किसी को डाउट है इस पे? बताओ। आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो। आप क्या बोलोगे? डोमेस्टिक सर्वेंट, तीनों के अमाउंट ऐड कर लो और डाल दो आउटर में, तो भी आपका राइट आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 9, आगे बढ़ू?
चलो, हॉस सब लोग रेडी हो ना, आगे बढ़े। हॉस्पिटल विल रीएम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब बताओ क्या हुआ, हॉस्पिटल विल रीएम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर। अब बताओ रीएम्बर्स मींस क्या होता है, सुनो क्या होता है। पहले मैंने अपना इलाज कराया हॉस्पिटल में, खुद खर्चा पे किया, मैं क्या हूं, कंपनी का एम्प्लॉय, मैंने अपना इलाज कराया, अब पूरा पेमेंट मैंने किया, और हॉस्पिटल ने मुझे बिल दिया, वो बिल लेके मैं कहाँ गया, कंपनी के पास गया, अब मैंने कंपनी से पैसा मांग लिया, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल फैसिलिटी, उसको बोलते हैं रीएम्बर्समेंट। पहले खुद खर्च किया और फिर कंपनी पैसा मांग लिया, उसको बोलते हैं रीएम्बर्समेंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रहा है, भले पहले मैंने पे किया लेकिन बाद में कंपनी ने पे कर दिया ना मेरे को, तो मेरे पास से कुछ गया क्या, मेरे पास से कुछ भी नहीं गया, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल फैसिलिटी। अब बताओ यहाँ पे कोई नाम दिया है, उसने इलाज कहाँ करवाया, याद करो मैंने आपको मेडिकल फैसिलिटी सिखाया था, अगर कंपनी अगर एम्प्लॉय ने अपना इलाज कंपनी के यहाँ करवाया या कोई गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कराया तो टैक्स फ्री है, बट उसने कहीं और इलाज कराया, मान लो रूबी हॉल में कराया, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम नहीं दिया है, इसलिए हम अज्यूम करेंगे उसने इलाज कहीं और कराया। सही, आपको कैसे मालूम कहीं और करवाया, अगर कंपनी के करवाता इलाज तो रीएम्बर्समेंट होते ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, रीएम्बर्स लिखा है, अगर एम्प्लॉय कंपनी का इलाज करवाता तो रीएम्बर्स होते ही नहीं, कंपनी कंपनी बिल बनाती ही नहीं, कंपनी बिल बनाती नहीं, टैक्स होता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब इसने इलाज कहीं और कराया और खुद बिल पहले पे किया और बाद में पैसा कंपनी से मांग लिया, इसका मतलब होता है कि उसने इलाज कहीं और कराया, तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, लॉरी समझ में आया। देखो हॉस्पिटल का नेम नहीं था, फिर भी मैंने गैस कर लिया, किस वर्ड से गैस किया मैंने, रीअम्बर्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटी या आप बोल सकते हो हॉस्पिटल फैसिलिटी। फुल्ली टैक्सेबल। पॉइंट नंबर 10 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगाओ उसको। जब भी याद रखना, जब भी अगर सीसी आ जाए, इंजन का कैपेसिटी दिया हो, तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन क्या होगा, पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल, मतलब घर के लिए भी गाड़ी दी और ऑफिस के लिए भी गाड़ी दी है। She has been provided, point number 10 देखो, she has been provided with a 1800cc car for both official and private purpose। ठीक है, ओके, यानी गाड़ी कंपनी की है, अब मुझे चेक करना है खर्चा कौन कर रहा है। The entire expenses of 45,000 on running and maintenance of car borne by employer। मतलब गाड़ी कंपनी की है और खर्चा भी कंपनी कर रही है, और गाड़ी का इंजन कितना है, 1800 सीसी है, मतलब मोर देन 1600। याद है, अगर मोर देन 1600 है तो कितना टैक्स होगा, 2400 रुपीज पर मंथ। ड्राइवर दिया है, ड्राइवर नहीं दिया है, अगर ड्राइवर दिया होता तो 900 रुपीज लेते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर नहीं दिया, सिर्फ गाड़ी का आएगा, आंसर क्या आएगा, 2400 रुपीज पर मंथ आंसर आएगा। तो कर लेते हैं, देखो इसको बोलते हैं कार फैसिलिटी। 24,000 इंटू 12 कितना आएगा, देखो मैं देख लेता हूँ आंसर कितना आएगा, 28,800। किसी को डाउट है तो बोल दो यार, किसी को डाउट है तो बोल दो। आंसर मेरा आ रहा है 28,800। पॉइंट नंबर देखो 11, आगे बढ़े ना, गैस दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, वाटर दिया, सप्लाई बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी क्या है, सर फिर से बताओ। अरे बताना कुछ भी नहीं है, आपको अपनी नोटबुक खोलनी है, नोटबुक में चेक करना केस नंबर ए, केस नंबर ए का सी पॉइंट। केस ए क्या बोलता है, गाड़ी कंपनी की है, खर्चा भी कंपनी कर रही है, ठीक है, और गाड़ी किसके लिए दी है, पार्टली ऑफिशियली एंड पार्टली पर्सनल। ठीक है,
तो गाड़ी भी कंपनी, खर्चा भी कंपनी कर रही है। और गाड़ी का इंजन कितना दिया क्वेश्चन में, गाड़ी का इंजन क्वेश्चन में दिया है 1800 सीसी। इसका मतलब 1600 सीसी ज्यादा है। अगर 1600 सीसी कम होता तो मेरा आंसर होता 1800 पर मंथ होता। लेकिन यहाँ पे 18 सीसी काट दिए ना, तो 1600 से ज्यादा है। तो कितना आंसर होगा मेरा, 2400 रुपीज पर मंथ मेरा आंसर होगा। इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अपनी नोटबुक खोल के देखो शिंदे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे गाड़ी का इंजन, ये देखो मैंने किससे आंसर निकाला, मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया गाड़ी कंपनी की है, खर्चा भी कंपनी कर रही है। फिर मैं चेक किया गाड़ी का इंजन कितना बड़ा है, गाड़ी का इंजन 1800 सीसी दिया है, जो 1600 से ज्यादा है। तो कितना टैक्स होगा, 2400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, आप प्लीज नोटबुक खोल लो, देख लो। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर 11 क्या बोलता है, गैस इलेक्ट्रिक वाटर कौन पे कर रहा है, कंपनी। गैस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और वाटर का खर्चा कौन पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, देखो देखो देखो, कौन पे कर रहा है, कंपनी। कितना, टोटल बिल कितना है, 12,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, चलो हम टोटल निकालते हैं, ये आपको पढ़ाना है मुझे, ये मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, बाद में बताऊंगा क्या होता है ये प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे लिखा होता प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी, ये टैक्स क्या होता है, ये टैक्स मुझे पे करना होता है। अगर मेरा टैक्स कौन पे कर रहा है, मेरा टैक्स कंपनी पे कर रही है, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो परक्यूट, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं कौन पे कर रहा है, यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल टैक्स पेड। देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500। इसका मतलब कौन पे कर रहा है, कल्याणी पे कर रही होगी। अगर यहाँ पे लिखा होता प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तब मैं इसको ऐड कर लेता परक्यूट में, बट यहाँ पे ऐड होगा नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी। तो कितना आएगा ग्रॉस सैलरी, कितना आएगा देखो, 4 लाख, 4,72,000। एक मिनट रुकना, मैं कैसे लेके आता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको। चलो मैं निकालता हूँ फटाक से। हाँ सही आया टोटल, कितना आया, 4,77,020। ठीक है, सही है, यानी कि बुक का मेरा आंसर मैच हो गया। ठीक है, चलो। आप सना सिद्धि कुछ आपने कहा था कि 19 से में ये लिया है वो लिया है, फिर आंसर कैसे मैच हो गया मेरा उनका। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में पूछेंगे हम ये बात। चलो अब करेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैं आपको ये सिखाता हूँ क्या होता है ये। क्या हुआ 2019 में अरुण जेटली, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उन्होंने एक डिडक्शन दी है। जो लोग जॉब करते हैं, चाहे बहुत मेहनत करते हैं और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनको हर चीज टैक्स फ्री नहीं होता, तो उनको हम अपनी खुशी में क्या देंगे, 50,000 का टैक्स कम कर देंगे। जो आपकी ग्रॉस सैलरी है ना, इसमें से 50,000 रुपये कम कर देंगे। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना, 50,000 रुपये, फिक्स है ये क्या है, फिक्स है। डिडक्शन लिखा मतलब लेस करना है, इसको किससे लेस करना है, ग्रॉस सैलरी। बी वाला है हमारा प्रोफेशनल टैक्स। अगर किसी एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पेड किया है, तो उसको भी क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी, जितनी एम्प्लॉय ने पे किया, कितना पे किया, 2,500 रुपए, 52,000 कितना आएगा,
500, 52,500 क्या लेस होगा? 4,24,520। ये मेरा क्या आया? इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर नेट सैलरी। ये मेरा पूरा 16 मार्क्स का आंसर आया, बस खत्म। ठीक है ना? ये दो डिडक्शन आपको क्वेश्चन में ना दिया तो भी करना है। हाँ, ये वाला आपको हमेशा करना है, 50,000 रुपीज। अगर क्वेश्चन में क्या दिया, प्रोपोर्शन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई या कंपनी, दोनों ने पे किया तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। कंपनी ने टैक्स पे किया तो भी। तो मैं लिख देता हूँ, चलो आ जाओ, देखो सुनो। आज मैं आपको सिखाता हूँ, ये तो इजी है यार, इसमें फिक्स है 50,000 पे आपको टैक्स लेस करना है। ठीक है? जो आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी ना, उसमें से 50,000 रुपए आपको क्या करना है? डिडक्शन करना है। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है? अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। देखो, क्या हो, सुनो क्या होता है। मान लो कि एक शहर है, मैं हूँ लखनऊ का, मान लो। ठीक है? और मैं पुणे में जॉब करता हूँ। मैं हूँ लखनऊ का और मैं पुणे में जॉब करता हूँ। मुझे सारी फैसिलिटी कहाँ मिल रही है? पुणे में। अच्छी रोड मिल रही है, अच्छी बस मिल रही है, अच्छी कैब मिल रही है। तो ये सब कौन दे रहा है? ये सब दे रहे हैं म्युनिसिपल पार्टी वाले दे रहे हैं। जो हमारे मनपा है ना, वो हमें सुविधाएं दे रही है। अब जो उसने हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना, रोड बनाया है, लाइट्स बनाई है, अच्छी अच्छी फुटपाथ बनाए हैं, ताकि हम अच्छे चल सकें। तो उनका कहना है कि जो हमारे शहर में काम करेगा, जो हमारे शहर में जॉब करेगा, हर एम्प्लॉय को क्या पे करना होगा? प्रोफेशनल टैक्स। जो लोग वर्क करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें क्या पे करना होगा? प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है? उसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स, या एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है? अब देखो, अगर प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया है, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है, तो तुम कहां डालोगे? तो तुम डालोगे डिडक्शन में डालोगे। कहां डालोगे? डिडक्शन में, यानी यहां पे डालोगे, जो मैंने अभी किया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर प्रोफेशनल टैक्स आप नहीं पे कर रहे हो, मतलब मैं पे नहीं कर रहा हूं, मेरा कंपनी पे कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा परक्यूट। क्यों बन जाएगा? क्योंकि कंपनी पे कर रही है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। और जब परक्यूट बनेगा, तो पहले आपको सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। पहले पहले आपको सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? डिडक्शन। याद रखना। अब मैं आपको समझाता हूं क्या है इसका मतलब। देखो, पॉइंट नंबर 12 में अगर लिखा होता प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी 2,500, तो पहले मैं क्या करता? पहले मैं यहां नंबर डालता 12, और मैं यहां लिखता प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपए। इसको मैं यहां ऐड कर लेता, तो मेरी ग्रॉस सैलरी भी ऐड हो जाती ना। चलो मैं ऐड कर लेता हूं, कितना है? 2,500 मैंने ऐड किया। अब मेरी सैलरी क्या हो गई? चेंज हो गई। मैंने 2,500 ऐड कर लिया। फिर उसके बाद सेम मुझे ये करना है। मुझे क्या मिल जाएगी? डिडक्शन ही मिल जाएगी। मतलब हमें दो बार करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब मेरा टैक्स कौन पे करेगी? कंपनी। सर यहाँ पे क्यों ऐड किया? अरे भाई, ये परक्यूट है, आपका खर्चा कौन पे कर रही है? कंपनी। तो आपके लिए क्या बन गया? परक्यूट। आप टैक्स भरो, इसलिए हमने ऐड कर दिया ऊपर, और आपको बाद में डिडक्शन भी दिलवा दी। अगर एम्प्लॉय पे करेगा, तो एक ही जगह आएगा। कहाँ आएगा? सिर्फ यहाँ पे आएगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स कंपनी पे कर रही है, तो दो जगह आएगा। पहले सैलरी में ऐड होगा, जो हमने अभी ऐड किया, देखो ऐड होगा। फिर कहां आएगा? फिर यहां आएगा। समझ में आया? दो इफेक्ट होंगे। अगर कंपनी पे करेगी, लॉजिक क्या है? अरे परक्यूट बन गया ना, आपका खर्चा कंपनी पे कर रही है, तो क्या है? परक्यूट है, तो पहले टैक्स भरो, उसके बाद क्या ले लो हमसे? डिडक्शन ले लो। समझ में आया कि नहीं? इतना लिख लो आप लोग। पहले लिखा है मैंने, एम्प्लॉय पे करेगा तो कहां जाएगा? सिर्फ डिडक्शन में जाएगा। अगर कंपनी पे करी तो क्या बन जाएगा? वो परक्यूट बन जाएगा। फिर सैलरी में भी ऐड होगा, और लेस कहां होगा? डिडक्शन में। बस खत्म। टॉपिक पूरा कंप्लीट मेरा। सिर्फ कुछ परक्यूट रह गए हमारे, थोड़े बहुत। वो मैं आपको सिखाता हूं बाद में, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट परक्यूट है मैंने आपको सिखा दिए। आपको समझ में आया? किसी को डाउट? किसी को डाउट?
अरे भाई ओके ठीक है, 2 लोग। और कोई नहीं पढ़ रहा है क्या? सिर्फ 2 ही लोग पढ़ रहे हैं क्या? सना खान, सलोनी, आरती, आनंद? ठीक है चलो। अब मैं क्या करता, सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखने वाला नहीं हूँ। सिर्फ मैं उसका आंसर मुंह से बताऊंगा, मतलब बोलूंगा मैं सिर्फ। आप लोग घर पे करना ट्राई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 2 नहीं करेंगे, 2 नहीं आता एग्जाम में। हम 3 करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, ठीक है? मिस अक्षय, सब लोग रेडी हो ना? पेज नंबर है 52, पेज नंबर 52। स्टार्ट करता हूं मैं। एक सेकंड है, सॉन्ग का आवाज आ रहा है। चलो पढ़ता हूं मैं, ठीक है? आप लोग घर पर ट्राई करना। सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं भी कर दूंगा, ठीक है? देखो, फास्ट फास्ट खाना खाओ जाके आप लोग। मिस्टर अक्षय इज अ जनरल मैनेजर ऑफ टेक्सटाइल कंपनी ऑफ दिल्ली। देखो, शहर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे जॉब कर रहा है वो? दिल्ली। दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी, याद रखना। मतलब 25 लाख अबव। He has submitted the following particulars of his income for the financial year 19 and 20। उसको बेसिक सैलरी कितना मिला? 2,10,000। क्या होगा? क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है? उसको डीएनएस अलाउंस कितना मिला? 12,000 पर मंथ, जिसमें से ये क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन जब हम एचआरए की, आरपीएफ की या रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी निकालेंगे, तब डीए कौन सा लेंगे? ये वाला फॉलोइंग पार्ट वाला, 5,000 लेंगे, ठीक है? चलो। एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन, 1,300 पर मंथ पर चाइल्ड। ये मैं करता हूँ, मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है? चलो करता हूँ मैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, कर देता हूँ। जल्दी हो जाएगा, ठीक? फास्ट फास्ट करते हैं, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा ना, कल मैं फिर क्वेश्चन दूंगा, ये तो बहुत बोर हो जाएगा यार। इसलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ फास्ट फास्ट, ठीक है? चलो देखो, बाकी ऊपर लिखना आपको आता ही है, क्या लिखना है, ठीक है? डिटेल और टैक्सेबल अमाउंट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। चलो ध्यान दो इधर। उसको क्या मिला? नंबर 1 पे उसको बेसिक सैलरी मिला 2,10,000 पर मंथ, नहीं बोला है, एनुअल बोला है। ओके, बेसिक सैलरी कितना है? 2,10,000, एनुअल बोला है तो एनुअल ले लेंगे, ठीक है? आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनएस अलाउंस कितना मिला? 12,000 पर मंथ, तो इंटू 12 कर लेंगे, कितना आएगा? 1,44,000, ठीक है? नंबर 3, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आप तो रेडी हो जाओ आंसर देने के लिए। कितना मिला? चिल्ड्रन 2 बच्चों का मिला 13,000 पर मंथ पर चाइल्ड, यानी एक बच्चे का 1,300, तो दो कितना होगा? 2,600, तो 2,600 इंटू 12। अगर पर चाइल्ड नहीं लिखता ना, तो मैं 1,300 इंटू 12 करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे लिखा 1,300 पर मंथ पर चाइल्ड, कितने बच्चे उसके पास? 2 बच्चे है ना, तो 2,600 किया मैंने। अगर थर्ड में लिखा है भाई, एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन एट 1,300 पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे का 1,300, कितने बच्चे एम्प्लॉय, कितने बच्चे एम्प्लॉय किए? 2 बच्चे ना, तो कितना हो जाएगा? 13 13 कितना? 2,600 हो जाएगा ना?
2600 इंटू 12, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1300 इंटू 12 इंटू 2। आप ऐसे भी करते हो, कान ऐसे पकड़ो या कान वैसे पकड़ो, रहोगे तुम लोग गधे ही। 31,200, ठीक है। टैक्स फ्री कितना होगा, याद है ना, एक बच्चे का एक बच्चे का एक बच्चे का 100 रुपए, दो से कितना होगा, 200 रुपए। तो 100 इंटू 12 इंटू 2, 2400, 28,800, ठीक है। बताओ किसको समझ में नहीं आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर यहाँ पे लिखा होता 1300 रुपए पर मंथ और पर चाइल्ड नहीं लिखा होता तो मैं 1300 इंटू 12 ही करता। फिर यहाँ पे पर चाइल्ड लिखा हुआ था इसलिए 2 से किया, क्योंकि 2 बच्चे हैं उसके। सर अगर उसके 3 बच्चे होते 3 करता मैं ऊपर, लेकिन नीचे आंसर ऑलवेज सेम रहेगा 2 का ही, क्योंकि मैक्सिमम डायरेक्शन 2 की ही मिलेगी। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर क्वेश्चन लिखा हो तो उसके 3 बच्चे हैं और लिखा होता 1300 पर मंथ पर चाइल्ड, तो 1300 इंटू 12 इंटू 3 करता मैं अगर 3 बच्चे होते। अगर बच्चे 5 होते तो 5 करता मैं, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ 2 की मिलेगी और वो भी 100 रुपए मिलेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आगे बढ़े। कमीशन ऑन सेल दिया है, वेरी गुड। कमीशन ऑन सेल 20,000, कुछ नहीं दिया, पर मंथ नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला है कोई भी कमीशन होगी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। फिफ्थ में दिया है इंटरटेनमेंट अलाउंस, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होगा बताओ। बताओ मैंने आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ाया क्या कभी, नहीं पढ़ाया ना, तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। 800 इंटू 12, 9,600। सिक्स देखो, सिक्स में क्या बोला है, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस बोला है, कितना बोला है, 40,000। और आपको सिखाया था ट्रेवल अलाउंस कहाँ पे आता है, याद है ऑफिशियल अलाउंस में कितना मिला, कितना खर्च किया, बचा हुआ टैक्सेबल। तो लेस करेंगे एक्सपेंसेस, कितना खर्चा किया उसने, देखो उसने कितना खर्चा किया, उसने खर्चा किया 27,000, तो वो लेस कर दो कितना आएगा, 13,000, ठीक है ना। ट्रैवल अलाउंस कहाँ पे आता है, ऑफिशियल अलाउंस में आता है। और इंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं कभी, जो मैंने आपको अलाउंस नहीं पढ़ाए वो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। हाँ अभी सना खान पहुंच रहा हूँ मैं वहां पे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, चिल्ड्रन के बाद हॉस्टल अलाउंस भी दिया था, ठीक कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस क्या बोला, देखो क्या लिखा है, उसने बोला एंड, क्या बोला उसने, उसने बोला एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर एल्डर सन, यानी कि एक बच्चे का दिया है हॉस्टल अलाउंस, तो कर लो 1450 इंटू 12 इंटू 1, 17,400। लेस करेंगे कितना टैक्स फ्री होगा, 300 इंटू 12 इंटू 1, एक ही बच्चे का मिला तो एक ही क्या होगा, डिडक्शन होगा ना फिर, 13,800। बताओ किसी को डाउट है इस पे। मेरा हॉस्टल अलाउंस रह गया था, ठीक है, मेरा हॉस्टल अलाउंस रह गया था इसलिए यहाँ पे आ गए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देखो 7 पॉइंट देख लो क्या लिखा है, ही वॉज गिवन क्लोथ वर्थ ₹2,000 बाय एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। देखो ये परक्यूट था, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिए, कपड़े दिए, और कपड़े किस में आते हैं, काइंड में आते हैं, कपड़े किस में आते हैं, काइंड में आते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज कंपनी ने आपको दी है फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट, अब वो काइंड में दी है, अगर कंपनी ने आपको कैश दिया है तो फुली टैक्सेबल, अगर कंपनी ने आपको काइंड में दिया है तो 5,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 5,000 तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो लिखता हूं गिफ्ट फ्री कॉस्ट दिया है, कितना 2,000, लेस कर देंगे टैक्स फ्री भी कितना होगा, 5,000 से कम है ना, तो पूरा 2,000 चला जाएगा, कितना आंसर आएगा, नील। कोई डाउट इस पे, आगे देखो क्या लिखा हुआ है,
आगे लिखा हुआ है, पढ़ लेता हूँ तो क्या लिखा हुआ है। ही रिसाइड इन द बंगलो ऑफ द कंपनी, वो कंपनी घर में रहता है। फेयर एंड वैल्यू कितनी है, 12,000 पर मंथ। ही पे 15,000, ही कौन है, ही है अक्षय। अक्षय ने कितना पे किया है, 51,000, यानी कि ये भी क्या है, कंसेशनल अकोमोडेशन एज अ रेंट ऑफ द हाउस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, अब प्लीज मुझे ये बताओ, ए वॉचमैन, ये बताओ मुझे, घर खुद का है या ये कंपनी रेंट पे दिया है, बताओ प्लीज मुझे बताओ, ये घर खुद का है कि रेंट पे दिया है कंपनी ने, बताओ। ये खुद का घर है कि रेंट पे है, ओन्ड है कि रेंट पे है। मैंने पूछा पॉइंट नंबर 8 में, कंपनी का हाउस है या कंपनी रेंट पे दिया है। पहले बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। मैंने पूछा क्वेश्चन में कहीं लिखा है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, नहीं लिखा ना। तो क्या गैस करोगे, कंपनी का है, क्या गैस करोगे, कंपनी का है। मैंने साफ साफ बोला है, जब मैंने आपको सिखाया तब तो साफ साफ बोला है, जब तक ये लिख के ना आ जाए रेंट पेड बाय कंपनी, अगर ये लिख के आ गया तो फिर यही यूज एज्यूम करना है। अगर ये लिख के नहीं आया है, ऑलवेज क्या समझना कि घर किसका है, कंपनी का घर है। ठीक है, तो क्या है, घर ओन्ड है। और घर कहाँ पे दिया है, सर दिल्ली। सर दिल्ली कहाँ पे लिखा है, शुरू में लिखा था, याद है, देखो यहाँ पे। तो घर भी कहाँ दिया होगा, जहां वो जॉब करता होगा, घर ही वहीं दिया होगा ना। तो मेट्रो सिटी, मतलब 25 लाख से अब, तो 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है, आगे दिया है वॉचमैन दिया है, कुक दिया है, ये सब क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। ये सब क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, मैं सिर्फ बोलता हूँ, क्लास बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद मोटर कार 1.8 लीटर। याद रखना, अगर 1.8 लीटर, इसका मतलब 1800 सीसी है, 1800 सीसी है, तो यहाँ पे दिया भी एग्जाम्पल में। ठीक है, साथ में ड्राइवर भी दिया है, ओके। पर्सनल यूज, घर के लिए भी दिया और ऑफिस के लिए भी दिया है। मेंटेनेंस कौन कर रहा है, मिस्टर अक्षय। ओ माय गॉड, मतलब गाड़ी कंपनी की है, खर्चा कौन कर रहा है, अक्षय कर रहा है। और गाड़ी का इंजन 1600 सीसी से अबव है, तो कितना आंसर आएगा, 900 रुपए गाड़ी का आएगा, और 900 रुपए ड्राइवर, उसको बोलते हैं चौफर। ठीक है, चौफर बोलूं या ड्राइवर बोलूं एक ही बात है। तो 900 प्लस 900 इंटू करेंगे 12, हमारा आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर ये आप लोग ये कर लेना पीएफ वाला। ठीक है, चलो ये कल करता हूँ मैं बाकी पॉइंट। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, बाकी कल करता हूँ। ठीक है, क्लास बहुत लेट हो गया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सब भाग गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करता हूँ, कल क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है, गिफ्ट के बाद से कंटिन्यू करता हूँ कल से। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके बाय, गुड नाइट।